हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है 2,3 एंड 4,1। तो ये हमारा होगा x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम वैल्यूज़ डालेंगे। x2 की वैल्यू है 4, x1 की 2, y2 की 1 और y1 की 3। सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट 8 आ गया। रूट 8 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे फैक्टर्स आएंगे 2 2 2। तो ये पेयर बन जाएगा, जो पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा और जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट में आ जाएगा। तो आंसर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 2√2। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। एब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है इट मीन्स x,0। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है तो 0,y। अगर आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है A, B और C, तो इन में से किसी भी दो डिस्टेंसेस का सम अगर थर्ड डिस्टेंस से बड़ा है तो वो ट्राइंगल फॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल AB प्लस BC का डिस्टेंस अगर AC से बड़ा है तो इट फॉर्म्स अ ट्राइंगल। आप कुछ भी कर सकते हो। अब BC प्लस AB इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, AC। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर किसी भी दो डिस्टेंसेस का सम अगर थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है, जैसे अगर AB प्लस BC का सम AC के इक्वल आ जाता है तो जो हमारे ये 3 पॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। अगर आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, फॉर दैट यू शुड नो दिस। अगर डिस्टेंस सारी साइड्स का इक्वल आ रहा है, जैसे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल्स टू AD का डिस्टेंस इक्वल है और डायगोनल्स का इक्वल है, देन इट फॉर्म्स अ स्क्वायर। अगर सारी साइड्स का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है तो वो रोम्बस बनाएगा। अगर अपोजिट साइड्स का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, पैरेललोग्राम, जैसे AB का डिस्टेंस DC के इक्वल है, AD का BC के इक्वल है, तो पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड्स का डिस्टेंस प्लस में डायगोनल्स का डिस्टेंस इक्वल है तो रेक्टेंगल बनाएगा। नाउ आई विल डू सम क्वेश्चंस। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। मैंने आपको कोलिनियर के लिए कंडीशन बताई थी कि किसी भी दो के डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। अगर हम इसको लेते हैं A, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C। पहले हम कैलकुलेट करेंगे AB का डिस्टेंस। सो द फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें x2 कितना दे रखा है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 हमारा है 2, x1 1 प्लस y2 है हमारा 3, y1 है 5। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो इसका आंसर आ गया √5। ऐसे हम डिस्टेंस निकालेंगे BC का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। BC के लिए ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। अब -2 -4 होता है 4 का स्क्वायर 16, -14 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 196। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 212। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। तो ये जो पेयर में है वो बाहर आ जाएगा, जो पेयर में नहीं है वो अंदर आ जाएगा। तो हमारा AB का डिस्टेंस आ गया, BC का आ गया। अब हमें AC का डिस्टेंस निकालना है। तो AC के लिए हम क्या करेंगे, ये x1 y1, ये x2 y2 बन रहा है उसके लिए। तो हमारा -2
-1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो ये कितना हो जाएगा 265। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं साइड में, 265 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 53 1 ज़ा 53, क्योंकि 53 इज़ अ प्राइम नंबर, तो इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं आएगा। और अगर आप इनमें से किसी का भी सम करोगे, अगर आप ए बी को बी सी में ऐड करोगे तो वो भी ए सी के इक्वल नहीं आ रहा। बी सी प्लस ए सी इज़ नॉट इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी। तो आई विल राइट ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी। सम therefore sum of distance of any two sides not equal to third side. तो hence the points are not collinear. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पे। मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, x, 0, जो कहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे है, विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 और -2, 9। इसका मतलब अगर मैं इसको मान लूँ P पॉइंट है, इसको मान लूँ मैं A है, इसको मैं मान लूँ B है, इसका मतलब हमें ये दे रखा है इस इक्वेशन में AP इक्वल्स टू BP, राइट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग मैंने इसलिए की है, स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारा ये क्या होगा, x1 y1 x2 y2। तो हम करेंगे x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या आ रहा है स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी करेंगे x +2 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आएगा तो ये कैंसिल हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे, a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, a² + b² -2ab। यहाँ पे 5 का स्क्वायर होता है 25, यहाँ हो जाएगा x² + 4 + 4x + 81। अब हमारा ये प्लस है, ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। -4x = 81 - 25, -8x = 56। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -7। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा -7, 0, क्योंकि x, 0 था तो -7, 0 हो जाएगा। हमें इस क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल बताना है कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा फॉर्म होगा इन 4 पॉइंट्स से। तो मैंने ये पॉइंट्स तो प्लॉट कर लिए हैं, अब हम इनका डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का। तो ए बी के लिए जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब हम लिखेंगे 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0, बीच में माइनस का साइन होता है, -2 है तो +2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, तो √8 होता है हमारा 2√2। अब हम BC का डिस्टेंस निकालेंगे। BC का डिस्टेंस जो होगा वो होगा -1 -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस
2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ये भी √8 हो जाएगा। √8 होता है हमारा 2√2। अब हम निकालेंगे सी डी का डिस्टेंस। सी डी का डिस्टेंस होगा -1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √8 विच इज इक्वल्स टू 2√2। ठीक है, ये कुछ नहीं है। सी डी के बाद हम निकालेंगे अब ए डी का डिस्टेंस। ए डी का जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये भी 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये भी 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 4 √8 विच इज़ इक्वल्स टू 2√2। अब हमें डायगनल्स का डिस्टेंस भी निकालना है, तो डायगनल्स हमारे ए सी हैं। ए सी का जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर। मैंने ए सी का डिस्टेंस निकाला है, तो ये तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, 2 का स्क्वायर 2 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो जो आ गया हमारे पास 4। फिर हम किसका निकालेंगे डिस्टेंस, बी डी का। जब हम बी डी का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो होगा हमारा -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पास -4 का स्क्वायर 16 विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो इसमें आप अगर देख रहे हो तो सारी की सारी साइड्स भी इक्वल आ रही है, सारी साइड्स का डिस्टेंस इक्वल है और डायगोनल्स का डिस्टेंस भी इक्वल है, तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा हमारा, स्क्वायर। कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा हमारा, स्क्वायर। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें y की वैल्यू निकालनी है और डिस्टेंस दे रखा है हमें PQ का 10। तो PQ का डिस्टेंस मैंने लिख लिया 10, उसके बाद मैंने इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है, तो इक्वल टू 10, 8 का स्क्वायर 64, a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद ये आ गया। इसके बाद मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। y² + 6y + 73 = 100 हो जाएगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 हो जाएगा। तो y² + 6y + 73 - 100 = 0 होगा। तो y² + 6y - 27 = 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मैंने आपको पहले भी सिखाया है मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना। तो इसके जो मिडल टर्म्स आएंगे वो आ जाएंगे y² + 9y - 3y - 27 = 0। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो y + 9 - 3y + 9 = 0। तो y + 9 और y - 3 = 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारे पास, -9 और y = 3। तो हमें यही क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स। तो y की वैल्यू 2 आ गई है, -9 और y = 3।